हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज एक महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को जो लॉन्च की है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी से अलग है, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शेयर बाजार में अक्सर कहा जाता है कैश इज़ किंग। कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से हमें सामने दिखाई देता है। अब जो कैश है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है तो उस नोट के साथ क्या क्या हो सकता है? वो नोट गुम सकता है, फट सकता है, कोई आपसे छीन सकता है, वो पानी में भीग सकता है। तो एक नोट की जो होती है वो एक सेल्फ लाइफ होती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक नोट की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। 10 वर्ष के बाद जब उस नोट की सेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसे हम क्या करेंगे? आरबीआई के पास जाकर जमा कर देंगे। आरबीआई उसी नोट का दूसरा वैल्यू का नोट आपको लेके आपको देगा और फिर क्या होगा? उस नोट को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए का प्रिंटिंग नोटों के लिए किया जाता है। अक्सर पुराने समय में हमारे दादा दादी पैसा संदूक में या कहीं बॉक्स में रख लिया करते थे। फिर धीरे धीरे जब चोरी होने का डर हुआ तो बैंकिंग सिस्टम आया और आज हम अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। फिर डिजिटल इंडिया आया जिसके तहत हम डिजिटली रुपए का ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें हम यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम इन सब ऐप्स का यूज़ करके डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या वर्तमान में ये जो ट्रांजैक्शन है ये इतने आसानी से हो पा रहे हैं? क्या आम आदमी इतना डिजिटली साक्षर है, उसके पास कंप्यूटर या मोबाइल का ज्ञान है? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। इन्हीं सब समाधानों को लेकर आरबीआई ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का कार्य किया है। जो यूनियन बजट आया था 2022-23 का, उसमें बोला गया था कि आरबीआई खुद का एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग 2022-23। दिस विल लीड टू मोर डिफिकल्ट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, दिस विल लीड टू मोर एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। इट विल ऑल्सो गिव बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, इससे जो भी काला बाजारी होती है, जो मुद्रा के लेन देन में हेर फेर होती है, उसको क्या करेगा? ये कम करेगा और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत अधिक सहायक होगा। अब देखिए, हम समझते हैं डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या है? जो रुपया है वो वर्तमान में जो रुपए का कीमत है वही कीमत उस डिजिटल रुपए की होगी। उसमें कोई भी हेर फेर नहीं होगा, उसकी कीमत इक्वली ही होगी। तो ये आरबीआई ने लॉन्च की है। अब आरबीआई किस तरीके से इसको लॉन्च करता है? तो इस सिस्टम का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDT बोला जाता है इसको। ये किस तरीके से होगा? ये 2 प्रकार से होगा। एक होगा CBDT होलसेल और दूसरा होगा CBDT रिटेल। होलसेल का मतलब क्या है? इसकी जो शुरुआत है तो ये जो बैंकिंग है मीन्स जो 9 बैंक हैं उनमें ये शुरू किया जाएगा, जिसमें यश बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या जो आम आदमी है रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका यूज़ अभी से शुरुआत कर देगा? तो ऐसा नहीं है। अभी आरबीआई इस पर कुछ डिस्कशन कर रहा है। अभी ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जो रिटेलर्स हैं अभी उनके लिए इसका यूज़ नहीं हुआ है। अब देखिए, ये जो डिजिटल करेंसी है इसका थोड़ा समझते हैं हम कि ये किस तरीके से होगा। तो जैसे अभी हम फ़ोन पे से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या यूपीआई से ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसके लिए नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है, उसके लिए आपका बैंक में खाता होना ज़रूरी है। इस जो डिजिटल रुपी है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि नेट हो। अभी ऐसा काम चल रहा है, ऐसा इसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऐसा बनाया जाएगा कि बिना नेट के भी लेन देन की सुविधा बनी रहे। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी है? हमने बहुत सुना है क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इन सब का नाम सुना होगा। तो जाहिर है कि क्रिप्टो करेंसी का एक स्वरूप जैसा तो है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करती है, उसकी कोई भी मॉनिटरिंग या रेगुलेटरिंग अथॉरिटी नहीं होती है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, जो रुपी
डिजिटल रुपी है, इसको जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मीन्स हमारा आरबीआई, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको रेगुलेट करने का काम करेगा, इसको पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करेगा, इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। यह एक लीगल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी नॉट अ लीगल करेंसी, बट जो डिजिटल करेंसी है इंडिया की वो लीगल करेंसी है और ये कन्वर्टेबल है। आप रुपए को डिजिटल रुपी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये बोल देगा कि हम ये डिजिटल रुपी नहीं लेंगे, क्योंकि ये लीगली आरबीआई द्वारा क्या है, इसको परमिशन मिली हुई है। अब देखिए ये सब क्यों लेके आ रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे पैसों के लेन देन में आसानी होगी। कैश को प्रिंट करने का खर्चा बहुत अधिक आता है। जो पेपर की प्रिंटिंग होती है उसमें 4,950 करोड़ रुपए 2021-22 में आरबीआई ने नोट प्रिंट किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो नोटों की प्रिंटिंग में खर्च होता है। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब कैसे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, क्योंकि डिजिटली यदि मैंने आपको रुपए ट्रांसफ़र किए हैं तो उसका पूरा डेटा हमारे पास रहेगा कि हमने कितना पैसा किसको दिया है और किसने हमको कितना पैसा दिया है। तो इससे सिक्योरिटी लॉजिस्टिक में भी कमी आएगी। जो आरबीआई में पैसा रखा जाता है, आरबीआई बहुत सारे बैंकों को जो पैसा देता है तो उसमें कितना सारा सिक्योरिटी भी लगता है, तो उससे भी पैसों में मतलब कमी ला सकते हैं हम, सिक्योरिटी में भी कमी ला सकते हैं। फिर जो चेक ड्राफ्ट ये सब इशू होते हैं तो इसका भी खर्चा कम हो जाएगा। जो सेल्फ लाइफ है नोटों की वो 2 से 10 वर्ष की है, तो जब नोट को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसे हम डिजिटल क्रांति की एक अहम पहल के रूप में भी ले सकते हैं। इससे वाइट ट्रांसफ़र होगा, काला बाजारी और काला धन में कमी आएगी। और जो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन में क्या है, ये लीगली तो परमिट है नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे भी निजात मिल सकती है। अभी विश्व में पहला ऐसा देश था एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर एक ऐसा देश था जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगली मान्यता दी थी। तो यह प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में आ गया। फिर भुगतान करने के तरीके जैसे आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, यूपीआई है। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता है तो आप बता सकते हैं। डिजिटल करेंसी के लाभ के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अभी आरबीआई एक्ट का जो मुद्रा अधिनियम है उसमें चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा के रूप में केवल फिजिकल करेंसी ही उसमें परिभाषित है, उसमें किसी भी प्रकार की डिजिटल करेंसी की कोई बात नहीं की गई है। तो ये अमेंडमेंट होगा, उसके बाद ही यह डिजिटल करेंसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या हो पाता है। और ये बहुत ही इनोवेटिव कदम कह सकते हैं हम सरकार का, और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छा परिणाम देखने मिलेगा। तो आपके ये टॉपिक अर्थव्यवस्था के टॉपिक में ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बैंकिंग वाला आपका टॉपिक है और कंप्यूटर और डिजिटल इकोनॉमी में भी आप इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।